हरे कृष्णा। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अंतिम महीना होता है एवं फाल्गुन पूर्णिमा साल का अंतिम दिन व अंतिम पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजन करने तथा रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष नष्ट होता है और चंद्रदेव को खीर का भोग अर्पित करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे आर्थिक तंगी व असाध्य रोगों से छुटकारा मिलता है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जयंती भी मनाई जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा का उपवास रखने से मनुष्य के दुखों का नाश होता है और यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली और आध्यात्मिक शुद्धता भी लाता है। इस दिन गंगा स्नान, हवन और दान करने से पापों का नाश होता है। यदि आप किसी कारणवश व्रत ना भी कर सकें तो भी अन्न दान अवश्य करिए। फाल्गुन पूर्णिमा पर किया गया छोटा दान भी मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करता है। हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा तिथि पर बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक स्वरूप होलिका दहन भी किया जाता है और होली का यह पावन पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन विष्णु एवं लक्ष्मी जी की पूजा के साथ फाल्गुन पूर्णिमा की पौराणिक कथा का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति को यश, कीर्ति, धन धान्य एवं संतान सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनने की कृपा करें, अन्यथा इसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें तथा उनकी दया दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। महर्षि कश्यप की पत्नी एवं दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। फलस्वरूप देवताओं को पराजित करके दोनों भाइयों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। अतः भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपनी भाई की मृत्यु से क्रुद्ध हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। उधर हिरण्याकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार प्राप्त किया। हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बना लिया। वो कयाधु को लेकर अमरावती जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए। नारद जी इंद्र के साथ कयाधु को देखकर बोले, देवराज, आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं? ये सुनकर इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयाधु गर्भवती है। इसके गर्भ में हिरण्याकश्यप जैसे दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले, इसके गर्भ में तो श्री नारायण का परम भक्त है, अतः इसे छोड़ दो इंद्र। नारद मुनि की यह बात सुनकर देवराज ने कयाधु को छोड़ दिया। देवर्षि नारद हिरण्याकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक हिरण्याकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती तुम निश्चित होकर यहीं रहो। तब से कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान भी करती रही, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी बहुत गहरा प्रभाव हुआ। जब समय आया तो कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। इधर हिरण्याकश्यप की तपस्या जब पूरी हो गई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वर दिया, जिसके पश्चात वो अपने राज्य वापस लौट आया।
कयाधु भी प्रहलाद को देख लेकर अपनी पत्नी के पास चली आई। प्रहलाद जब थोड़े बड़े हुए तो एक श्रेष्ठ गुरु के मार्गदर्शन में उनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। इस दिन जब हिरण्यकश्यप अपनी समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुआ और बोला, बस प्रहलाद, तुमने अब तक शिक्षा के दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है, मुझे बताओ। यह सुनकर प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैंने अब तक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो यह है कि जो आदि, मध्य और अंत से रहित अजन्मा है, इस जगत के पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हो उठा। उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा, अरे मूर्ख ब्राह्मण, तूने मेरे इस बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध त्याग दे, ये बातें मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। यह सुनकर हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित हो गया और बोला, पुत्र, बताओ, तुम्हें यह उपदेश, ये शिक्षा किसने दी? प्रहलाद बोले, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक हैं। उनके अतिरिक्त कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। यह सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से पागल हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, मेरे सामने ये विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उस दृश्य का नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत समझाया। मृत्युदंड का भय दिखाकर भी विष्णु भक्ति से दूर करना चाहा, परंतु प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम न हुई। इसके पश्चात क्रोधित हिरण्यकश्यप ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। इस शत्रु प्रेमी से मुझे कोई लाभ नहीं है। यह कपूत तो अपने ही कुल का नाश कर देगा। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उसके सैनिकों ने प्रहलाद की पर तरह तरह के अत्याचार किए और उन्हें मारने का प्रयास किया, परंतु हरि कृपा के कारण वह सब प्रहलाद का बाल विवाह करने में असमर्थ रहे। हिरण्यकश्यप यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। अतः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि में उससे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता का आदेश मानकर होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय प्रहलाद हाथ जोड़कर आंखें बंद कर निरंतर प्रभु ध्यान में मगन रहे और नारायण नारायण का जप करते रहे। हरि कृपा के फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी सुकुशल बच गए, किंतु होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि सत्य और भक्ति की सदा विजय होती है, जबकि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। तथा अगले दिन रंगों से यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन का त्योहार भी संपन्न होता है। रंगों से भरपूर त्योहार जीवन की निराशा को दूर करते हुए नवजीवन के रंगों में रंगने का संदेश देता है। बुराई पर अच्छे की विजय का संकेत बनता यह त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा के रंग को और अधिक बढ़ा देता है। मस्ती और उल्लास से भरपूर के यह सभी के जीवन को प्रभावित करता है, जिससे लोगों का जीवन खुशियों से भर जाता है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।